नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे पद्म पुराण का 24वां अध्याय। आज का कथा में आप सुनने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रिय धाम गोलोक प्रिय धाम का वर्णन और इसके साथ ही गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। आज का कथा अत्यंत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है और बहुत ज्यादा आनंददायक है। तो अगर आपको लोग ध्यान से इस कथा को सुनेंगे तो वो लोक धाम और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन भी आप लोग जरूर कर पाएंगे, मानसिक दर्शन। आज का कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा बहुलास्व ने पूछा, हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्ह गोलोक धाम से उतरकर जो भारत वर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे, तो इसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहद अर्थात विशाल या ब्रह्मांड स्वरूप वो लोक धाम का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन को और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त भी हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए वह भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारे। ब्राह्मण ने देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। हे राजन, अब इस 12 कल्प में इस धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो लीलाएं हुआ है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुन। बहुत पहले की बात है, दानव दैत्य आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपने आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण भी गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट तथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल ही समस्त देवताओं तथा शिव जी के साथ लेकर वह भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गया। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवाधिदेव। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। शीघ्र ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परम तत्व है यह तो मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का भी मुझे दर्शन करवा दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखा पर विराजमान वो लोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मांड द्रव अर्थात नित अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर
उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग विंग अर्थात तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के तरह इधर उधर लहरों से लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ और वह चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर देव चाहर दीवार शोभा बढ़ा रहा था। झुंड के झुंड रत्नागर वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमा बढ़ गया था। वहीं ऊपर देवताओं ने वर्जा नदी को सुंदर तट देखा, जिससे वर्जा की तरंगे तट टकरा रहा था। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ दिखाई देता था। देवमानिमय शोभा पानों से वह अत्यंत उभासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वह देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चमधिया गए। वह उस तेज से प्रभूत होकर जहाँ के तहाँ खड़े ही रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम। हे राजन, उन शेष नाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित वो लोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाधिमाधि देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 16 विकार तथा महातत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देखकर उन्होंने मना किया। तब देवता बोले कि हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बातें सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बातें कह सुनाया। तब तक एक सखी, जो सतचंद्रायना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। सतचंद्राना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सभी देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र ही बताइए। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊं। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। इसलिए हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तब सतचंद्रायना बोली, हे ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आपने अपना नाम गाँव तक नहीं जान पाता है कि कभी यहाँ आए नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पाता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुल्लड़ के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं।
श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। फिर उन्हें चकित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले कि जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण का गर्भ का सनातन अवतार हुआ तथा त्रिविक्रम अर्थात विराट रूप धारी वामन के नक्श से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गए हैं वहीं हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रायन ने उनकी पूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चला गया। फिर शीघ्र ही वापस आया और सबको अंतःपुर में पधारने का आज्ञा देकर वापस चली गई। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपी और गौओं के समूह से घिरा, कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित और रास मंडल उसे मंडित कर रहा था, अर्थात अलंकृत कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रहा था। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए बैतुल मणि की सुंदर सीढ़ियां बनाता। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियां, भ्रमरों तथा बंसी वट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रहा है। वहाँ सहस्र कमलों सुगंध परागों चारों ओर पुनः पुनः बिखेरते हुए शीतल वायु मंद गति से बह रहा है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। चार दीवार और पाया उसे सुशोभित कर रहा है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पद्म राग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं और वहाँ भ्रमरों के गुंजांग संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत मयूरों और कोपलों की कलरा सदा सर्वन गोचर होती हैं। वहाँ बाल सूर्य के दृश्य कांतिमान अरुण पथ कुंडमल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होता है। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्न में भित्तियों से अपना मनोहर मुख देखते हुए वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हाथ और बाहों में केयूर शोभा देता है। नुपुरों तथा करधनी की मधुर झनकार वहाँ गूंजती रहता है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ा मणि धारण किए रहती है। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौए दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होता है। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती है। सभी सवत्सा और पीली पूज की है। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहाँ सब और विचर रही है। उनके घंटों तथा मंजरों से मधुर ध्वनि होती रहता। किंकड़े जड़ों से विभूषित उन गौओं को सींगों में सोना मढ़ा गया। वह स्वर्ण तुलहार एवं मालाएं धारण करती है। उनके अंगों से प्रवाह छिटकता रहता है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंगों वाली है। कोई काली, कोई उजली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरा, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत से कोयल के समान रंग वाली है।
दूध देने वाले में समुद्र की तुलना वाले उन गायों के शरीर पर तरुणियों के पैर चिन्ह शोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों की रंगीन छापे दिए गए हैं और हिरण्य के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी और अधिक शोभा बढ़ गया है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे, उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाता है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रकाश का पुंज। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। फिर उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री राधिका जी के साथ विराजमान ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिला। वह युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से संभावित तथा श्री रामा प्रवृत्ति 8 गोपालों के द्वारा सेवित। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंख झले जा रहे हैं और हीरो से बना मुख वाले चवल डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं के प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाम भाग में विराजित है श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण के बाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनका बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वह हाथ में बांसुरी धारण किए हुए है। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घोटनों तक लंबी भुजाओं वाले हुए प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर व माला धारण किए हुए, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमलों की गुंजार हो रहा है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकन की छटा छिटका रहे। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री बस का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए कुंडल, बाजूबंद और हार यथा स्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चला। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम किया। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत। जय श्री राधे राधे।